अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? प्रोफेसर हामिद इजाज़। प्रोफेसर साहब क्या पढ़ाते हैं आप? मैनेजमेंट साइंसेस। अरे वाह! कोई सवाल करेंगे हमसे? मैं जी बिल्कुल, क्वेश्चन है मेरा सर नसीम से। सर नसीम, ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको सरताबिश में अच्छी लगती है? इस दौर के अंदर कॉमेडियन का आना बहुत मुश्किल था, जो ज़माना चल रहा है उसके अंदर आके इन्होंने जो कॉमेडी की है और जिस टेम्पो में और जिस एनर्जेटिक तरीके से की है, बहुत कम लोगों के ये हिस्से में बात आती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये अपना नाम बना रहे हैं, अभी इनका स्टार्ट है तो ये हालत है। अभी इन्होंने बहुत कुछ करना है, जो इनके अंदर टैलेंट है, जिसका अभी लोगों को पता नहीं है, जो यूज़ होने वाला है। जब वो करेंगे इंशाल्लाह ताला ये आपको पाकिस्तान का वो स्टार नज़र आएगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अब्बास भाई अल्लाह कसम मैं इनको जानता नहीं, खुद ही अपनी तरफ से इस तरह की बातें करते हैं लोग। नसीम भाई एक बात बताएं, आपसे ये रेलेवेंट सवाल है कि अब एक ज़माना था, अभी भी वो फॉर्मेट्स चल रहे हैं कि एक होस्ट 5-6 कमेडियंस और वो एक गेस्ट, ये एक फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट ये है कि कोई कमेडियंस नहीं, एक होस्ट एक गेस्ट और सवाल जवाब। आपको लगता है कि जो मल्टीपल कमेडियंस वाला फॉर्मेट है वो अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है या अभी भी उसके अंदर काफ़ी जान है? नहीं, अभी जान नहीं उसके अंदर रही। जब तक किसी चीज़ के अंदर जिद्दत ना आए, आप चीज़ें बदलते ना जाओ, उसके अंदर बेहतरी ना लाओ, तो वो चीज़ें मोनोटोनस में चली जाती हैं। ठीक है। वो उसका मतलब शिकार हो चुकी हैं। कुछ नया करना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ है कि अब नया हो तो क्या नया हो? मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है। नया मानेगा कौन? नया मानता कौन है? इस बात का मतलब आपको भी अंदाज़ा है। तो हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उस जैसा बना लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए आप हिस्ट्री उठा के देख लें। सिटकॉम बना तो सारे उसी तरह के बन रहे हैं, शो बना तो सारे वैसे ही बन रहे हैं, सीरियल बन रहा तो सारे वैसे ही बन रहे हैं। अलग कोई करने की कोशिश ही नहीं करता। कोशिश करेंगे बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये बात आप सही कह रहे हैं, कोशिश नहीं करता, मगर जाहिर बात है सब चैनल्स एक कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, उनके पास भी रिस्क है यार, हम ये डालें पैसे। और कई चैनल्स हैं जिन्होंने शो स्टार्ट किए अभी रिसेंटली बंद हो गए, बहुत सारे पैसे डालने के बाद। ऐसा ही है। तो ये रिस्क लेना जो है वो किस चैनल की जिम्मेदारी है या आर्टिस्ट की? कौन लेगा ये रिस्क? ये राइटर्स की ज़्यादा जिम्मेदारी है, लिखने वालों की। नया लिख कर लाएं और लिख कर दें। जब लिखा हुआ आएगा ना, फिर शो बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल अहमद। बिलाल भाई आप क्या करते हैं? मैं रिटेल इंडस्ट्री से हूँ। रिटेल इंडस्ट्री से? वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे हमसे? जी, मेरा सवाल नसीम सर से है कि हमारे पास नया टैलेंट जो है वो बहुत कम है। जो हमारे जितने भी एक्स कॉमेडियन हैं बहुत अच्छे, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और जो हमने देखी भी, जो काफ़ी हमें सैड भी लगती है, उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री या फिर कोई ऐसी यूनियन नहीं है जो उनको हेल्प करे। अगर है तो आप मेरे नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर फेस करने को मिलेगी तो नेक्स्ट जो भी टैलेंट है तो वो इस इंडस्ट्री में क्यों आएगा? नहीं, पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। पहले जो ज़माना था वो मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, काम के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब अपना ज़्यादा मौके नहीं थे। आज के ज़माने के अंदर आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना सब कुछ बना के अपने आप को पूरी दुनिया में रोशनास कर सकते हो। तो बाकी जो आपकी बात है कि हमारी कोई एकेडमी नहीं है, हमारा कोई सीनियर्स को देखने वाला कोई अदारा नहीं है, गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं है। पहली बात तो ये है कि इस काम को अभी तक यही नहीं समझा जा रहा कि ये अच्छा है कि बुरा है। बहुत सही बात। हम इसी के अंदर ही लगे हुए हैं। जब हम डिसाइड कर लेंगे कि ये काम है, इसको मतलब हमने तस्लीम करना है, फिर उसके बाद जाके इसको बाकी मराहत मिलेंगी। तो जिसकी वजह से हम लोग ना फैमिलीज़ के घरों से लोग ऐसे नहीं आते, इजाज़त नहीं देते घर वाले भी, और ख़ुद भी करना नहीं चाहते। टैलेंट बहुत है, ये नहीं कि टैलेंट नहीं है। सही बात है, टैलेंट बहुत है, लेकिन लोग डर रहे हैं आने से। अभी आप फेसबुक खोल के देखें, कोई ऐप खोल के देखें, कितना टैलेंट भरा पड़ा है। ऐसा ऐसा जुमला लिखते हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन बना के टिकटॉक के ऊपर करते हैं, अकल दंग रह जाती है। ओरिजिनल इतना अच्छा नहीं होता जितना कॉपी अच्छा होता है। अच्छा नसीम भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात की। मुझे एक बात बताएं, एक तो ये आजकल कमेडियन गरीब है भी नहीं वैसे। आजकल तो ऐसा नहीं, आप जितने भी नाम नजर आ रहे हैं सब लाखों में कमाते हैं, सारे अच्छा कमा रहे हैं। ये तो उनकी बात हो रही है। जो जैसे बबू बराल साहब थे, जब जाने लगे तो हालत ऐसी नहीं थी फाइनेंशियल। ये बताइए कि जो हमारे आर्टिस्ट होते, दुनिया भर में आर्टिस्ट लोग होते हैं, जब वो पैसे कमा रहे होते हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं लगा रहे होते हैं, ताकि जब वो ये ना कर रहे हो, रिटायरमेंट हो जाए तो उनके पास बैकअप हो, इन्वेस्टमेंट्स हो। हमारे यहाँ ये कल्चर देखा नहीं गया। जब आना शुरू होते हैं मुसीबत खर्च कर देते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाता है। हकीकत यही है जो आपने बयान की है। मतलब जब हम अपना जमा ही नहीं करते
जब हम उसको मतलब सही जगह पे लगाते ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, तो उसकी कहीं ना कहीं पर ऐसा लगाना चाहिए कि आपका बुढ़ापा जो है वो आपके साथ साथ चलता safe रहे, हो, secure हो, हाँ। सेफ सिक्योर हो। जब नहीं करते तो फिर वो तंगी आती है। लोग समझते हैं कि फनकार सारे होते ही ऐसे हैं। हाँ, नहीं गरीब नहीं होता है गरीब इतना। नहीं होता। मतलब फनकार एक अपना बंदा कह दे जी कि यहाँ से मिलता कुछ नहीं है, यहाँ पर है कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मोइन अख्तर साहब भी यही काम करते थे, उमर शरीफ साहब भी यही काम करते अमानुल्लाह थे, साहब। अमानुल्लाह साहब भी यही काम करते हैं। तो जितने बड़े एक्टर हैं सब ने मतलब जो बना के बैठे हैं, जिनके घरों से लोगों के घर चलते हैं, बेशक बेशक। तो ऐसे लोग भी हैं जो डोनेट भी करते हैं।